द्वारा जनता को बरगलाने का काम किया गया, उनको संविधान के नाम पे कि संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरीके जनता को बरगला करके वोट लेने का काम किया गया कि आपके खाते में रुपए आएंगे। इस रुपए के लिए कारण ये रहा है कि जितने वादे जितने सब कुछ थे सब झूठे निकले, सब बनावटी निकले। इसी वजह से सरकार पुनः वापसी कर रही है। पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जात विशेष की पार्टी है और बलात्कारी पार्टी है। ये चुनाव है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, जनता का कोई मत अलग भी हो सकता है। अब जैसे इधर कोई का कांड हो गया उसको देख। आइए जानते हैं जनता से कि जो गलतियां कह रहे थे कि अयोध्या वासियों से गलतियां हुई हैं, उन्हीं गलतियों पे कुछ सुधार करेंगे या नहीं करेंगे, या अवधेश पासी वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं। सांसद तो ही हैं अयोध्या के, लेकिन वो मिल्कीपुर उपचुनाव में उनको प्रभारी भी बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या अयोध्या के लोग, मिल्कीपुर विधानसभा के लोग वहाँ से बदलाव करेंगे या समाजवादी पार्टी की सीट फिर से सुरक्षित रहेगी? आइए लोगों से जानते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम दीपक सिंह और दिख रहा है। हाँ, वहाँ से बीजेपी के अब के विधायक चुने जाएंगे। क्या कारण है? क्योंकि अभी कुछ दिन तो पहले तो लोकसभा का चुनाव हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे तो परिणाम अपेक्षित नहीं आया। क्या कारण इतनी जल्दी उपचुनाव में आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि अवधेश जो मौजूदा सांसद वहाँ के विधायक थे, तो मौजूदा सांसद की सीट को छीनना कैसे संभव हो सका? जैसे दूसरी पार्टियों द्वारा जनता को बरगलाने का काम किया गया, उनको संविधान के नाम पे कि संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरीके जनता को बरगला करके वोट लेने का काम किया गया कि आपके खाते में रुपए आएंगे। इस रुपए के लिए और जो है बरगला करके संविधान बदलने के नाम पे वोट लिया गया। जनता उन बरगलाने को समझ गई है। उसको लोकसभा चुनाव में जातियों में बट गई और 8500 की जो योजनाएं थी कांग्रेस की तरफ से और संविधान बचाओ का जो नारा था, उस मुद्दे पे जनता जो है भ्रमित हो गई और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उसी भ्रम के कारण ही यहाँ लोकसभा में बीजेपी की हार हुई थी। लेकिन अब जनता उस हार से सबक लेकर के इस चुनाव में, उपचुनाव में बीजेपी के साथ है। क्या कहेंगे आप कि क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? मिल्कीपुर उपचुनाव जो होने वाला है, कटहरी में होने वाला है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे होने वाला है, तो क्या फैजाबाद लोकसभा की जो मिल्कीपुर सीट है उसमें कुछ बदलाव होगा या समाजवादी पार्टी उसमें जो है जनता बदलाव पे एकदम बिल्कुल उतारू है। क्योंकि जो है इनका समाजवादी पार्टी के जो नीति है ये जातवादी पार्टी है, जात विशेष की पार्टी है, इसलिए जो है बदलाव की ज़रूरत। अभी भदरसा में जो कांड हुआ उसमें जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके जो है पार्टी का जो है कार्यकर्ता है। अच्छा, आप भदरसा कांड की बात कर रहे हैं, उसमें मोइन खान जो कि उनके नगर अध्यक्ष भदरसा से समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उसमें समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो डीएनए टेस्ट की मांग भी कर दिए। ऐसे मुद्दों पे जो संवेदनशील मुद्दा होता है, इसमें क्यों हिंदू मुसलमान करना, क्यों पार्टियां देखना? अपराधी तो अपराधी होता है ना। जी, हर मुद्दे पे जो है डीएनए टेस्ट की मांग कर दे रहे हैं और बता रहे हैं मुलायम सिंह इनके मुखिया जो थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। और ये जो है इनके अवधेश प्रसाद के बड़ा करीबी था, इनको बचाव के लिए अब ये सब जो है कहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, तो मुखिया जी तो कहे थे लड़कों से गलती हो जाती, यहाँ पे तो अधेड़ उम्र से गलती हो गई ना। बताइए, 60 साल के जो है, लेकिन अब इनके जो है पार्टी के जो यहाँ सांसद हुए हैं ये कुछ उस पर बोल नहीं रहे हैं। और इनके पार्टी के मुखिया भी जो है अखिलेश यादव, ये भी नहीं बोल रहे हैं। एक कांड और हुआ था वहाँ जो है उनकी वाइफ के जो सेक्रेटरी था, अभी प्रमुख था यहाँ यादव, कन्नौज से जो है जी, वहाँ भी हुआ। तो इनकी ये जो है जात विशेष के लिए जो है काम कर रहे हैं। बाकी पूरे मतलब देश उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ पाई है या नहीं पाई है? उत्तर प्रदेश की जनता, अयोध्या की जनता जो है बदलाव चाह रही है। यूपी की 10 सीट पे जो है बीजेपी चुनाव जीतेगी। 10 सीट पे जी। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी फैजाबाद में लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ से तो बदलाव हो गया, बड़ी उम्मीदें थी भाजपा को, तो क्या मिल्कीपुर में वो उम्मीदें पूरी होंगी विधायक की? नहीं, अब नहीं पूरी होंगी। अब नहीं पूरी होंगी। नहीं पूरी होगी? क्या लग रहा है वहाँ पे समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी? समाजवादी पार्टी में दिक्कत हो रही है। बेहतर प्रदर्शन करेगी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। मतलब बीजेपी करेगी? आपके हिसाब बीजेपी करेगी या समाजवादी पार्टी करेगी? बीजेपी करेगी। हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि क्या वहाँ पे बदलाव होगा, क्योंकि अवधेश जी वहाँ के विधायक थे, अब तो सांसद बन गए हैं आपके क्षेत्र के, तो क्या वहाँ से समाजवादी पार्टी की सीटें जाएंगी ना? जाएंगी। जी, आइए और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? कन्हैया गुप्ता नाम है। तो आपने तो सुना ही होगा। हमने सब कुछ सुन लिया है। बदलाव बिल्कुल होगा, पूर्ण रूप से बदलाव होगा। बीजेपी सरकार फिर से आ रही है। जय श्री राम। बस
बस कारण क्या रहा है जो कारण ये रहा है कि जितने वादे जितने सब कुछ थे सब झूठे निकले, सब बनावटी निकले। इसी वजह से सरकार पुनः वापसी कर रही है, बीजेपी सरकार आई। अब मुद्दे क्या होंगे वहाँ मिल्कीपुर चुनाव को लेके अगर देखा जाए, क्योंकि अयोध्या चर्चाओं में रहा था, अयोध्या की ही सीट, अयोध्या नहीं फैजाबाद लोकसभा की सीट है। तो फैजाबाद लोकसभा के जो सांसद हैं वो तो समाजवादी पार्टी से, उन्हीं की सीट पे उपचुनाव होने जा रहा है विधायकी पे। तो ऐसा क्या बदलाव हो गया कि वहाँ पे आपको परिवर्तन दिखेगा? परिवर्तन बिल्कुल दिखेगा। भाजपा सरकार की एक एक नीति जो है, सारी नीतियां काम आती हैं। जो वादे किए जाते हैं वो पूर्ण रूप से पूर्ण होते हैं। मेन चीज़ यही है कि जो भी चीज़ वो कहती है वो करके दिखाती है। इसी वजह से बदलाव जरूरी है और बदलाव होकर रहेगा जी। और अयोध्या में जो अभी सुना होगा कांड वांड हो गया था, आपको याद है कि नहीं याद है, कि याद दिलाना पड़ेगा? नहीं याद है हमको, बहुत दुखद घटना है, उसके बारे में हम दोबारा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन ये है कि भाजपा सरकार दोबारा आ रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जात विशेष की पार्टी है और बलात्कारी पार्टी है। मतलब और इसको जो है हाँ जमीन से जो है हटा दिया जाएगा। कौन हटाएगा? संगीन आरोप आप देख ही रहे हैं जो है न्यूज़ में, आप तो रोज़ काम ही कर रहे हैं। तो आपने कहा इनको जमीन से हटा दिया जाए, लेकिन वही जनता तो चुन को उनको भेज रही है, यानी जनता पसंद कर रही है। जनता जो है एक बार चुन के भेजी, उसको गलती का एहसास अपने हो गया है आपकी। हाँ, आइए इनसे क्या मिल्कीपुर में उपचुनाव जो होने जा रहा है, क्योंकि वो मौजूदा सांसद की विधायक की सीट थी, वो ऐसा क्या होगा कि परिवर्तन वहाँ पे लोग जैसे कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, बीजेपी वहाँ विधायकी जीत जाएगी। तो इतने दिन में क्या बदल गया वहाँ पे कि बीजेपी वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करे? भैया ये चुनाव है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। जनता का कोई मत अलग भी हो सकता है। अब जैसे इधर कोई का कांड हो गया, उसको देखते हुए तो ये भी हो सकता है कि जनता शायद बदलाव चाह रही हो सकता है बदलाव हो ही जाए। तो जैसे कि अखिलेश यादव कहते थे मुसलमान फैक्टर यहाँ पे, क्योंकि वो मुस्लिम था बंदा, इसलिए जो है मुसलमानों के ऊपर ज्यादती की जा रही है। क्योंकि सदन में 2 नाम लिया गया था, एक यादव जी का और एक मोहम्मडन का। तो यादव और मोहम्मडन को सरकार परेशान कर रही है अखिलेश यादव कहने से, 2 विधेयक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब जो गलत करेगा तो उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, वो चाहे जात का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखते होंगे जब विपक्ष की तरफ से कोई आरोपी बनाया जाता है तो ये लोग बड़े सावधानी पूर्वक कह के निकल जाते हैं कि अपराधी की ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई बिरादर होती है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन अगर वही कोई सवर्ण निकल जाता है या अदर किसी बिरादरी का निकल जाता है या बीजेपी सपोर्टर निकल जाता है तो अपराधी की जाति से लेकर बिरादरी तक पूरा खाका खींच दिया जाता है। तो ऐसे पार्टियों के जो दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है, इनके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन तथ्य रखना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने तथ्य रख दिया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या समाजवादी पार्टी फिर से अपने आप को दोहराएगी या जो स्थिति उनकी 2017 और 2022 के चुनाव में थी वही 10 सीटों के उपचुनाव में होने जा रही। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।